गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे पूर्ण गुरु जो इतने प्यारे डिवाइन ऑरे में मेरे जीवन में शामिल, मुझे दर्शन देते हुए, मुझे ये समझाते हुए कि देख भगवान है, इस दुनिया में है। सच में आज कुछ याद आया, बहुत पुरानी बात याद आई, क्योंकि जिस औरे में गुरु महाराज ने मुझे मौका दिया कि मेरा बचपन बीते या मेरी लाइफ का एक वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस पोर्शन में सिर्फ मुझे इसी से रिलेटेड कि किस तरीके से कैसे पूजा पाठ जो कुछ भी है, जो मेरे दादा दादी थे, जो कुछ भी था, सो एंड सो जो कुछ भी था, सब कुछ उस ऑरे में महाराज ने रहने का मौका दिया कि वहाँ सिर्फ पॉजिटिव ही हो, सिर्फ पॉजिटिव हो। और इतना प्यारा ऑरा शायद कहते हैं ना, नसीब वालों को मिलता है, जो गुरु महाराज ने मुझे बख्शा। तो और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ, ये मैंने धीरे धीरे अपने सत्संग में शेयर ज़रूर किया है। जैसे जैसे गुरुजी महाराज मुझे सिखाते गए, बताते गए किस तरीके से, कैसे, क्या घटित हो रहा था, वो सब कुछ घटित होना भी तय था। वो सब कुछ पहले से ही प्लानिंग थी, वो मेरे गुरु महाराज की थी। किस तरीके से, कहाँ से बचाते चले आए हैं। सिर्फ और सिर्फ वही है ना कि हम इंसान हैं, मानव जीवन के अनुसार जो ये हमारी समझ होती है ना, ये हमें जब पढ़ाई के साथ साथ जब हम किताबें पढ़ने लगते हैं तो शायद हमारे जो इफ़ बट और क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत बढ़ते जाते हैं। मैं एक ऐसी थी कि जितना भी मेरा पुराना टाइम, जो भी गुरु महाराज ने अब समझाया कि कैसे हमेशा मेरे मन में क्वेश्चनिंग ही रहती थी, ये रियलिटी है। और वो सब कुछ जो गुरु महाराज ने एक सेकंड में, कहते हैं ना जैसे किसी के जीवन में चुटकी बजती है, वही महाराज ने मेरे जीवन में किया। और सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक, अगर जो समय निकल भी रहा है तो वो गुरु महाराज के साथ होने की वजह से। कहते हैं ना, जब परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो और वो तुम्हारे जीवन में खुद हो, तो भगवान किस तरीके से, कैसे तुम्हें दिखने लगते हैं तुम नहीं सोच सकते। और वो डिवाइन ऑरा, वो डिवाइन शक्ति किस तरीके से तुम्हें अपने साथ, अपने कहते हैं ना, अपनी शैडो के अंदर रखते हुए, अपने आशीर्वाद के नीचे लेकर चलते हुए, तुम्हें संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ रही है। इससे प्यारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और सच में बहुत सारी बातें गुरु महाराज बताते जा रहे हैं, आँखों से दिखाते जा रहे हैं। अगर कुछ हमारे साथ घटित भी हो रहा है तो उसका कारण भी बताते जा रहे हैं। लेकिन साथ में ये एक बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम ही होता है हमारा, कि गुरु कहते हैं तू अगर मेरी संगत है तो तेरा दुश्मन कोई नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी दुश्मन बनाने या उसमें कुछ इम्पोर्टेंट रोल कर रही हूँ, नहीं। मतलब मेरे मन में ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि ये मुझसे ये सोचता है, ये मुझसे वो सोचता है, तो इसके मन में ये है। जो है उस पर छोड़ दो। जो कोई कुछ सोच भी रहा है ना, तुम्हें कोई कमेंट भी कर रहा है, तुम्हें कुछ बोल भी रहा है, तो उसको माफ़ करते जाओ, बख्शते जाओ। क्योंकि जहाँ तुम बख्श देते हो, वहाँ पर गुरु महाराज कहीं ना कहीं, नहीं, हर जगह, हर समय, हर पल, हर उस वक्त, हर उस क्षण तुम्हें बख्श रहे होते हैं। और उनकी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ रही होती है और तुम पे वो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बरसा रहे होते हैं, जब तुम लोगों को बख्शना शुरू कर देते हो। बख्शना का मतलब, जब अगर तुम्हारे प्रति वो कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो उसको माफ़ करते जाओ। अपने मन में ये विचार मत लाओ ये हमारे प्रति ये धारणा रखते हैं। अगर रखते हैं तो ये उनकी सोच है, उनका वो समय, परिस्थितियां हैं जिसमें वो रहे हैं और इस तरह की सोच रखते हैं। तो हमें उनसे दया भाव रखना चाहिए, हमें उनके ऊपर तरस आना चाहिए
कि जो समय परमात्मा हमें दिखा रहा है, हमें समझा रहा है, वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको लिव करते जाओ। क्योंकि जहाँ तुम इन बातों में फंसोगे तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाओगे जो परमात्मा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक चक्र है जो चलता जा रहा है, समय का दौड़ता जा रहा है। हम किसी विचार में अगर फंस जाते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड सारे के सारी ऐसे विचार और बातें आती जाती हैं, हम उसी में ही फंसे हुए घूमते रह जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, वरना तुम नेगेटिविटी में ही घूमते रह जाओगे, उसी के साथ उस चक्र में। जबकि गुरु महाराज पॉजिटिविटी लेकर उस पॉजिटिव ऑरे के साथ तुम्हें उस सब से, उस दलदल से निकालने के लिए खुद आ गए हैं। तो इससे प्यारा तो कोई भी गोल्डन पीरियड और कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ में कहीं से कुछ बरस जाएगा। इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करो, और पॉजिटिविटी बढ़ती है गुरु के नाम से, गुरु का नाम सिमरन करने से। और उससे भी बड़ी बात कि आपको अगर आपके मन में तब भी सवाल उठते हैं तो आप शब्द सुनना शुरू कर दो उसमें। और गुरु वाणी में जब हम कुछ सुनते हैं, जो कुछ भी हमें सुनते हैं, हमारे जवाब भी मिलते हैं और हमें ये भी पता चलता चला जाता है कि हमें करना क्या है। तो इससे प्यारा शुक्राना, इससे प्यारा भाव जीवन का ना तो पहले कभी था और ना ही कभी हो सकता है। क्योंकि जो धैर्य और सुकून और जो संतुष्टि और जो वो सिखा देते हैं ना कि ये जो शुक्राना है ना, तेरे जीवन की सबसे बड़ी कीमती वो दात है, वो खजाना है जिसे तुझे संभाल कर रखना है। ये जो मन में जो तुम शुक्राना बोलते चले जाते हो, ये वो अरदासें होती हैं जो परमात्मा के चरणों में कॉन्टिन्यूसली जाती हैं। इसीलिए हम हर चीज़ का शुक्राना करते चले जाते हैं जिसमें हमारे बस में कुछ भी नहीं। जो भी परमात्मा बख्श रहा है उसको अपने लिए, अपने कल्याण के लिए वरदान मानते हुए आगे बढ़ते जाओ और शुक्राना बोलते जाओ। क्योंकि शुक्राना करने में जब हमारी अरदास, हमारी इच्छा, हमारे जो कुछ भी मन में विचार होते हैं, जब हमारे गुरु महाराज को याद करते हुए उनके चरणों में जाते हैं, तो उससे प्यारा हमारा कोई भाव हो ही नहीं सकता। आंख बंद करो गुरु महाराज सामने, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय जब तुम अपने परमात्मा को याद करते हो, तो इससे प्यारा भाव कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें किसी भी सीमित समय में रहने की ज़रूरत नहीं है। बस उस परमात्मा को याद करो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि साथ वो है, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। अपने मन के विश्वास को बढ़ाओ और डरना बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है जिसने जगत को बनाया है, वो पालनहार। तो इन चीज़ों से कि कोई क्या कर सकता है हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे पास भी कोई चीज़ नहीं फटक सकती जब तक हमारे साथ हमारा परमात्मा है। और उस परमात्मा ने जब दर्शन दे ही दिए, सब कुछ हमारी प्लानिंग भी कर दी, हमारी जर्नी भी उन्होंने निर्धारित कर दी है। जब आज तक, जब वो समय जब हमने अपने परमात्मा के दर्शन भी नहीं किए थे, मैं अपने जीवन के आधार पर बता सकती हूँ कि जब मैंने उस परमात्मा को देखा भी नहीं था, उसका सिर्फ एक कहते हैं ना, एक अगर शिवलिंग है तो उसकी पूजा की, जो सामने कोई भी रूप है तो सिर्फ उसकी पूजा करते चले आए हैं, तो वो भी तो वही डिवाइन एनर्जी है। जब तक मैंने उनको नहीं देखा था, तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन संभाले है, और उसने हर वक्त, हर समय, पल पल मुझे बचाया, संभाला और आगे तक लेकर जा रहे हैं। तो इससे प्यारा औरा कोई हो ही नहीं सकता। कहाँ से जन्म लिया, कहाँ जा रहे हैं, क्या रास्ता था, सब उन्हीं का लिखा हुआ है। तो अब जब वो खुद मेरी आंखों के सामने, या वो एक इतने डिवाइन रूप में, इतने प्यारे दर्शनों के साथ जब आकर खड़े हो गए हैं कि एक वो ऐसा समय तुम्हारे जीवन का जब उससे फाइट करने की तुम्हारी बारी है, बिल्कुल आमने सामने, तो उस सब में गुरु महाराज, वो परमात्मा, वो महाशिव खुद तुम्हारे साथ खड़ा है। तो फिर डरने की बात नहीं है। तुम आगे बढ़ते जाओ, उसका नाम लेकर, सिमरन करते हुए, और उस नेगेटिविटी को छोड़ते जाओ। अब तो मन में ये विचार आता है, गुरुजी महाराज जो कुछ भी है तुम्हारे चरणों में है, बुरा है, अच्छा है, जो कुछ भी है, जो होगा
हमारे साथ वो तुम्हारी मर्जी के बिना तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो तो हर कण कण में है, हर समय समय में। हम कहाँ क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई भी औकात नहीं है। पर हाँ, इतना परमात्मा ने सिखा दिया, तू सिर्फ शुक्राना करता जा। तेरी डोर मेरे हाथ है, मेरे होते हुए तुझे कभी कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो शुक्राना करो और आगे बढ़ते जाओ। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, अपने आसपास की नेगेटिविटी भी होती है, उसको हटाते जाओ। अपने आप को उस नेगेटिविटी से बचाते हुए, परमात्मा का सिमरन करते हुए आगे बढ़ते जाओ। रोशनी अपने आप होगी। लेकिन एक बात गुरु महाराज ने बताई कि जब मैं तेरे जीवन में हूँ तो तुझे डर नहीं होना चाहिए। मैं तेरे सारे टब्बर निकाल के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो कल्याण करते हैं। हर उस सॉल का करते हैं। उस सॉल के मन में कुछ भी है, वो उसकी जर्नी के अनुसार उसको देते हैं, या जो कुछ भी उसकी मर्जी है उसके अनुसार, उसके कार्मिक के जो भी कार्मिक उसका है उसके अनुसार उसे मिलेगा। लेकिन मेरी भलाई जिसमें है वो महाराज मुझे देते जाएंगे, निभाते जाएंगे, कराते जाएंगे। तो इससे प्यारा कोई खजाना नहीं है। तो अपने भगवान का सिमरन करो और आगे बढ़ते जाओ। अपने मन के अंदर जो भी इविल्स है ना, जलन है, ईर्ष्या है, आपके अंदर कभी किसी के लिए कुछ गलत भाव आते हैं, तो ये सब धीरे धीरे जो विचार हमारे अंदर के हटते चले जाते हैं, तभी वो एक्चुअल में रियलिटी में सफाई होती है, मन की सफाई। और वहाँ उस परमात्मा के लिए जगह बनती चली जाती है, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा परमात्मा विराजित हो। और कुछ भी किसी भी तरीके से हमारे जीवन को जैसे भी चला रहे हैं, वो सब हमारा कनेक्शन सिर्फ उस गुरु महाराज, उस परमात्मा महाशिव से हो। जिस एनर्जी से अगर तुम अपने आप को कनेक्ट मानते हो, तो सिर्फ उस एनर्जी से कनेक्टेड रहो। तो शुक्राना गुरु जी, वो हर रूप में है, हर प्यारे से स्वरूप में है। तो उससे प्यारा भाव कोई हो नहीं सकता। चाहे माता का है, कान्हा का है, विष्णु का है, चाहे लक्ष्मी का है, चाहे आप नानक जी को देखते हो, या आप किसी मस्जिद में जाते हो, आप किसी गुरुद्वारे में जाते हो, मंदिर में जाते हो, चर्च में जाते हो, कहीं भी जाओ, हर जगह वो एक ही शक्ति है। बस उसके रूप अनेक इसलिए हो जाते हैं कि हर व्यक्ति अपना कनेक्शन अपने मन का हृदय अपनी उस परिस्थिति और जन्म के अनुसार ही बनाता है। जो जन्म उसे कार्मिक के अनुसार जिस भी तरह, जिस भी धर्म में मिला हो, वो सब उसी पर निर्भर करता है। और सब कुछ यहाँ पर जो कुछ भी धरती पर है ना, सब गुरु महाराज, सब हमारे परमात्मा, हमारे महाशिव, जो हमारी जितनी भी प्यारी डिवाइन एनर्जियाँ हैं, वो इन सब से बहुत दूर है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, किस तरीके से तुम कौन सी उसमें उस परमात्मा को पुकार रहे हो। उनके लिए तुम सिर्फ सॉल्स हो। जो जितना अपना मन प्योर कर लेता है, वहाँ उतनी ही जल्दी उस परमात्मा का आगमन हो जाता है। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब अपने मन के इस भेदभाव को हटा देते हैं, तो परमात्मा और जल्दी तुम्हें मिल जाता है। शुक्राना गुरु जी का, जो भी भाव देते हो बहुत प्यारे देते हो। बस तुम्हें सिमरन करते हुए, तेरे नाम का शुक्राना करते हुए आगे बढ़ना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस जो शरण बख्शी है, उसी शरण में हमें अपने आप अपनी मर्जी से, अपने जिस भी रूप में दर्शन देते हुए बिठाकर रखते हो, वो सबसे प्यारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना, गुरु चरण दुख हरण। तो पूर्ण गुरु के चरणों में जब जगह मिलती है, तो उससे प्यारा कोई भी सत्संग या आपके लिए कोई जन्नत हो ही नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।